कक्षा 11 प्रश्नावली 1.1 का 5वां सवाल है। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों यानी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करने का मतलब रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप मैंने पिछले क्वेश्चन में एक बताया था आप लोगों को कि रोस्टर रूप क्या होता है। सेम उसी तरीके से है। तो समुच्चय ए दिया है x सच दैट एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या है, इसका समुच्चय बनाना है। तो मान लीजिए इसका रोस्टर रूप कह रहा है लिखने के लिए, तो ए समुच्चय विषम प्राकृतिक संख्या। तो विषम प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 होता है, फिर 3 होता है, 5 होता है, 5 होता है, फिर 5 के बाद 7 होता है। इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं होती है। तो यही एक विषम प्राकृतिक संख्या है, यही इसका रोस्टर रूप है, यानी कि सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 का सेकेंड पार्ट है। समुच्चय बी x सच दैट x एक पूर्णांक है जो -1/2 x जो है कि ग्रेटर है -1/2 से और x ग्रेटर है 9/2 से, यानी इसके -1/2 और 9/2 के बीच की संख्या पूर्णांक लिखना है हमें। तो ये हो जाएगा 1/2 का मतलब 0.5, 0 2 5 या 10, इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा 0.5 माइनस का, और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, 1 बचेगा 2 5 या 10, यानी कि हमें 0 से लेकर के 4 के बीच का नंबर हमको लिखना है पूर्णांक में। कैसे लिखेंगे? बी समुच्चय लिखेंगे 0, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए 0, फिर उसके बाद पूर्णांक लिखेंगे 1, फिर 2 3 और 4। ये इसका हो जाएगा एक पूर्णांक संख्या है। थर्ड पार्ट कह रहा है समुच्चय सी है x सच दैट x एक पूर्णांक है जो x स्क्वायर से ग्रेटर देन 4 और 4 के इक्वल भी हो, 4 भी हो और 4 से कम हो x। इसका स्क्वायर करने पर मान लीजिए कि जैसे -2 है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस का 4। ठीक है, तो इससे कम नंबर है तो -2 हम लिख सकते हैं यहाँ पर -2, फिर उसके बाद 0 लिख सकते हैं, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 बन जाए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुणे 1 यानी कि 1 ही होगा, तो 1 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, 2 के ऊपर पावर 2 करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, लेकिन 3 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 3 त्रिका 9, इससे 4 से ज्यादा हो जाना चाहिए। तो हमें एक ऐसा ही नंबर लेना है जो 4 से कम हो या 4 के बराबर आ जाए। तो 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा और माइनस का 2 होगा। यही इसके नंबर होंगे, यही इसका रोस्टर रूप होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट इसका है, इसका डी x सच दैट x लॉयल शब्द का एक अक्षर है, लॉयल शब्द का अक्षर है, इसका रोस्टर रूप लिखना है यानी कि सूचीबद्ध करना है। तो d इक्वल टू लिखेंगे L, O, Y, A, फिर दोबारा L नहीं लिखेंगे, इस L को काट देंगे, एक ही बार L लिखना है क्योंकि एक बार यहाँ पर L लिख चुके हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट है इसका समुच्चय E x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ऐसे महीने का समुच्चय बनाना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, ऐसे महीने का समुच्चय हमें बनाना है। तो कैसे हमें पता चलेगा कि किस महीने में 31 दिन नहीं है? तो ऐसे काउंट ऐसे हाथ करेंगे अपना, तो जो बोन्स पर आएगा, हड्डी पर आएगा, वो 31 दिन का रहेगा, और जो हड्डी के नीचे आएगा वह जो है कि 30 दिन या 28 दिन का रहेगा। हड्डी पर जो आएगा 31 का रहेगा, और जो हड्डी से नीचे आएगा, गहराई में आएगा, वह 30 दिन का होगा। तो हम यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। मान लीजिए जनवरी,
हड्डी पर आ गया तो 31 का हो गया। जनवरी को नहीं लिखेंगे, फरवरी को लिखेंगे। जो हड्डी पर नहीं आएगा, गहराई में आएगा, उसी को लिखेंगे। तो फरवरी हमारा आ गया, 31 का नहीं है तो फरवरी लिखेंगे। फिर उसके बाद मार्च देख रहे हैं हड्डी पर आ रहा है। फिर मार्च के बाद अप्रैल हड्डी पर नहीं आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो अप्रैल लिखेंगे, अप्रैल। फिर अप्रैल के बाद मई नहीं लिखेंगे, फिर जून लिखेंगे। जून हड्डी पर नहीं आ रहा था इसलिए जून लिखेंगे। फिर उसके बाद जुलाई हड्डी पर आ रहा है तो जुलाई लिखेंगे। फिर इस हाथ पर आ जाएंगे। जुलाई के बाद अगस्त भी हड्डी पर आ रहा है, तो हड्डी पर आ रहा है तो नहीं लिखेंगे। अगस्त के बाद सितंबर लिखेंगे। सितंबर के बाद अक्टूबर नहीं लिखेंगे, हड्डी पर आ रहा है। फिर नवंबर लिखेंगे। फिर दिसंबर हड्डी पर आ रहा है, यानी 31 का होगा तो दिसंबर को नहीं लिखेंगे। इस तरीके से ये हमारा फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर, 1 2 3 4 5, जुलाई नहीं होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तो हड्डी पर आ रहा है, जुलाई नहीं रहेगा। जुलाई गलती हो गया। ये 5 महीना होता है, जब फरवरी, अप्रैल, मई, सितंबर एंड नवंबर, 1 2 3 4, यही 5 महीने जो कि होते हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो यही इसका रोस्टर रूप होगा। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। के से पहले के सभी व्यंजन को लिखना हो, स्वर नहीं हो। के से पहले व्यंजन को लिखना है। एफ, इसका समुच्चय हो जाएगा। के से पहले क्या आता है अंग्रेजी वर्णमाला में? ए आता है। ए नहीं लिखेंगे, ए तो स्वर हो गया। बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, एफ लिखेंगे, जी लिखेंगे, एच लिखेंगे, आई नहीं लिखेंगे। आई तो व्यंजन स्वर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। व्यंजन को यानी कि लिखना है जो के से पहले आता है। तो बी आता है, सी आता है, डी आता है, एफ आता है, जी आता है, एच आता है, आई नहीं आएगा। फिर उसके बाद जे आएगा। जे के बाद के आ जाएगा, तो हमें के से पहले का ही लिखना है, तो हम के तक ही लिखेंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 5वां क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। मैच करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन 6 का फर्स्ट है ए, एक्स सच दैट एक्स एक ऐसा अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक भी हो, अभाज्य भी हो और 6 का भाजक भी हो, यानी 6 उसको डिवाइड भी करे 6। तो यहाँ 2 और 3 दिया हुआ है। 2 से भी 6 विभाजित हो जाएगा और 3 से भी 6 विभाजित हो जाएगा। और 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या भी है, तो ये जाकर के इससे मैच हो जाएगा ए पार्ट से। बी पार्ट है एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम, एक विषम प्राकृतिक संख्या 10 से कम हो और विषम प्राकृतिक संख्या हो। तो यहाँ पर देख रहा है विषम प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है और 9 तक दिया हुआ है। ये कह रहा है 10 से कम, तो 9 तक दिया हुआ है यानी 10 से कम है। तो ये वाला पार्ट इसका फोर्थ वाला जाकर के बी से मैच होगा। उसके बाद सी पार्ट कर रहा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक भी है, 6 का भाजक भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। तो 6 का भाजक है यहाँ पर 1 2 3 6, ये 1 2 3 ये चारों नंबर 6 को विभाजित कर देगा। 6 का भाजक यही है जो और प्राकृतिक संख्या भी है, तो ये जाकर के सी पार्ट से मैच होगा। उसके बाद है एक्स सच दैट एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर यहाँ पर लिखा हुआ है सारा अक्षर, ये तो ये इससे मैच हो जाएगा। इसका रोस्टर रूप यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये इससे मैच हो जाएगा। इस तरीके से है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के साथ 11.1.1 समाप्त होता है। 1.1 खत्म हो जाता है।